हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार के सभी शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। वो अपनी एबिलिटी दिखाकर, अपनी क्वालिटी को दिखाकर वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर है। पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में होता था, उसकी चयन प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी और उसे पूरा होने में भी काफ़ी समय लगता था। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर है बिहार के तमाम डिग्री धारकों के लिए, जिसमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा बिहार शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और बिहार शिक्षा विभाग 208-9 चिन्हित डिग्री कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालय में 9150 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए एक व्यापक भर्ती अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बदलाव क्या किए हैं वो आपको देखना है। चयन प्रक्रिया में किस तरह की बदलाव हुई है, नई चयन प्रक्रिया और परीक्षा प्रारूप। बिहार ने सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए नियमों को आधिकारिक तौर पर अपडेट कर दिया है। सीधी शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की बजाय अब प्रक्रिया में अंकों का मूल्यांकन शामिल है। पहले क्या होता था, अप्लाई करने के बाद सीधे जो है वो मार्क्स के आधार पर या किसी मार्क्स के ही आधार पर ज़्यादा होता था, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता था और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब प्रक्रिया बदल गया है। अब अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं और एक अच्छे सैलरी में आप ले सकते हैं। अब प्रक्रिया में 200 अंकों का मूल्यांकन शामिल है, यानी अब 200 नंबरों का परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा 175 अंकों की वर्णनात्मक प्रकार की, जिसका पाठ्यक्रम यूजीसी नेट परीक्षा के अनुरूप होगा, जिसमें आपको वही होगा, हिंदी, रीजनिंग, सारा चीज़ पूछा जाएगा। शॉर्ट आपको वो भी बताएंगे क्या क्या पूछा जाएगा। पहले आप आगे देख लीजिए कि 175 नंबर का लिखित परीक्षा होगा और 25 अंक का इंटरव्यू आपका होगा। शिक्षण कौशल आपका देखा जाएगा, जिसमें मौके पर ही शिक्षण प्रदर्शन वीडियो में रिकॉर्ड किया गया या शामिल है। यानी आपको बोर्ड पे पढ़ाने के लिए दिया जाएगा और इंटरव्यू दोनों मिला के 25 नंबर होगा। आगे है कि मुख्य पात्रता मानदंड इसमें क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में, आप जिस विषय में प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं उसमें कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी यानी स्नातकोत्तर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी आप किसी भी दूसरे जाति से हैं, शेड्यूल टाइप से, SC ST OBC हैं, तो आपको 50% चाहिए। आगे है राष्ट्रीय मानक UGC नेट या CSIR नेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपको UGC नेट का जो परीक्षा है वो पास आपको होना चाहिए। इसके लिए अभी जो UGC नेट का परीक्षा भी चल रहा है, अगर जिन लोगों ने इस बार नहीं भरा है, नेक्स्ट टाइम भर के उसको पास कर लें। उसके बाद जो है 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उम्र की जो समय सीमा है वो 21 से लेकर 40 वर्ष है। आवेदन कैसे करें, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया जाएगा। उसमें अपने संबंधित विषय और श्रेणी की विस्तृत विज्ञापन पढ़ें और पंजीकरण करें, फॉर्म भरें, आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें। यानी अभी आया नहीं है, जैसे आ जाएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। और आपको कितना मार्क्स लाना है, जनरल कैटेगरी को 40%, BC को 36.5%, EBC को 34%, SC ST महिला उम्मीदवारों को 32% लेकर पास करना होगा। इंटरव्यू के लिए 3 गुने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, यानी जितना सीट होगा उसके 3 गुना को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो एक बड़ी अपडेट थी और इसका जैसे ही वैकेंसी आ जाएगा आप सबको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। धन्यवाद।